हेलो। हेलो। आप सुन यस, यू आर सकते ऑडिबल। हैं? थैंक हाँ, सुन थैंक सकते गॉड। हैं। हाँ, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। अच्छा, एक्स मुस्लिम है, कभी बनी एक्स मुस्लिम? आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? नहीं, मैं एक रूम में हूँ, मैं बात नहीं कर सक मन मैं असल में बांग्लादेश से बात कर रही हूँ। मैं नहीं बांग्लादेशी नहीं, हूँ। कुछ नहीं, डिस्टरबेंस आ रहा है आपके वहां से एक तो। कुछ बोलिए अभी। हाँ, सॉरी, मैं कहना कि मैं फोन अरे रे चार्जिंग में रे लगा रे। रखा है क्या बात आपने? करना चाह रही थी, लेकिन मेरी इम्यूनिटी जी, आपने फोन चार्जिंग में लगा रखा है क्या? नहीं, मैं घर पे ही हूँ, लेकिन कोई पता नहीं, हेडफ़ोन ऐसे या इलेक्ट्रिक हेडफ़ोन नहीं लगाया है। इलेक्ट्रिक जैसी आवाज आ रही है। क्या हो गया? हो गया, सही हो गया। सही है अमित, अब सही है। सही हो गया आप सुन सकते हैं? जी। हाँ, परफेक्ट है, अभी नहीं, परफेक्ट है जी। कभी एक्स मुस्लिम बनी आप? पहले मैं एक्स मुस्लिम जाफ़र हेटिक को पहले देखना शुरू किया था, लेकिन तब ओके। वो भी 3 साल पहले तकरीबन। माफ़ कीजिए, मैं अगर हिंदी उतनी अच्छी नहीं बोल पाई तो। मैं बहुत डर-डर के बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ सामने के रूम पे है, अगर सुन ले तो मेरी वाट लग जाएगी। आप रिस्क ना ले, आप बाद में भी ज्वाइन कर सकती है कोई अगली स्ट्रीम में। नहीं, मैं असल में पर्सनली बात करने का कोई वे है आपसे आप क्या कहूँ? हेलो? हाँ हाँ, सुन रहे हैं हम आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मतलब रिस्क है तो मत बात करिए, नेक्स्ट टाइम कर लेना, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। मैं पर्सनली कुछ बात कहना चाहती हूँ। मुझे हेल्प चाहिए। मैं मैं भी मतलब क्या कहूँ, मैं भी प्रोटेस्ट करना चाहती हूँ। मतलब एक्टिविज्म लेकिन करना चाहती है आप? यस, और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक मैं अपनी फैमिली में रह रही हूँ। लेकिन अगर मेरी कोई इनकम सोर्स होती तो मैं कब से घर से बाहर निकल जाती, खुद की तरह जीती। लेकिन ज ज जब मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, तब मैं चाहकर भी नहीं बता सकती। अगर मैंने कुछ भी आपकी एज क्या बताया, है? आपकी एज सिर्फ़ क्या है? मैंने ये बताया था। आपकी एज क्या है? ये एज 19। ओके, इट्स टू अर्ली, टू अर्ली। स्टडी करें, डोंट डोंट थिंक अबाउट दिस। अपनी स्टडी पे ध्यान दें फिलहाल, बैचलर्स कंप्लीट करें बिफोर यू इवन थिंक अबाउट एनीथिंग। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बनिए पहले आप। हाँ, पहले सबसे पहले अपनी स्टडी कंप्लीट लेकिन करें, वो बैचलर्स मैं करें। नहीं नहीं कहना नहीं, चाहती हूँ। एक सेकंड बहन, रुक जाए। देखिए मैं आपके बाप की उम्र का हूँ, ठीक है? आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ लें, आप मुझे अपने बाप की उम्र का समझ लें, कुछ भी कर लें। 19 साल की उम्र में इम्पॉसिबल। आप अगर घर से बाहर निकलेंगी भी, आपको हम कुछ भी हेल्प करके बाहर निकाल भी दें, 19 years of age is so immature, you can't survive. It's not possible. Especially इंडिया पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में it is not possible. आपकी और ये तो जिंदगी ऊपर बांग्लादेश। नीचे हो जाएगी, खत्म हो जाओगी। सबसे पहले लेकिन अपनी मैं एजुकेशन। मैं जो फैमिली में माने बहन, आपको कोई टॉर्चर नहीं इस्लाम हो रहा, की। लिसन टू मी वेरी वेल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, देन थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी किस्म का एक्टिविज्म करने की। चुप करके बैठो और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, पहले बैचलर्स करो, जॉब करो, फिर उसके बाद आना, फिर हम आपको बताएंगे कि अब आपने क्या करना है। अभी अभी राइट नाउ डोंट यू डेयर टेक एनी स्टेप। किसी माँ बाप को भी पुश करने की जरूरत नहीं है, फैमिली में किसी को पुश करने की जरूरत नहीं है। चुप करके बैठ जाओ, होने दो इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ठीक है? यू आर टू समझ आया यंग। आपको? अगर आप 25-30 साल की होती ना, अलग बात थी। 19 साल की उम्र की आप हैं, यू आर टू यंग, वे टू यंग। और दूसरा बांग्लादेश में है, इंडिया हाँ, में भी नहीं है। आप नहीं, अभी बहुत यंग हो, कुछ नहीं करना आपने। कोई आपको कहेगा अल्लाह सबसे अच्छा है, आपने कहना हाँ ठीक है। कोई आपको कहेगा मोहम्मद अल्लाह का नबी है, मोहम्मद से ज्यादा अच्छा और खूबसूरत इंसान कोई नहीं था, आपने कुछ नहीं कहना, चुप करके हाँ में हाँ मिला देनी और वहां से निकल जाना। नहीं बोलना, बांग्लादेश जैसी कंट्री में बिल्कुल नहीं बोलना। वो तो आपका रेप करके, आपके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। नहीं करना कुछ ऐसा। और किसी को उनके मालूम ही नहीं हिसाब से पड़ेगा। मैं तो सेक्स स्लेवरी बन जाऊँगी। सेक्स आप स्लेव सेक्स बन लेव नहीं जाऊँगी। बनेंगी, वो एक ही दिन में गैंग रेप करके आपका गोश्त कुत्तों को खिला देंगे। लिहाजा चुप करके बैठ जाओ, उनके अभी हिसाब कुछ से नहीं मैं करना, तो काफ़िर ही हूँ। लिहाजा नहीं बोलना। लेकिन ये एक बात है, अगर बांग्लादेश में कोई जंग होती,
मैंने मतलब मुस्लिम देश काफिर, तो मुझे भी या देखो हेलो जंग होती, देखें आजकल की कंट्रीज की जंग जो होती है ना, वो होती है बॉर्डरों पे। तो अभी तो बांग्लादेश में जंग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको असाइलम के केस पे भी इंडिया में डाला जाएगा, यू आर जस्ट टू यंग। बहुत जंग हो, यहाँ पे भी आप दुनिया के किसी भी खिते में चले जाओ, चाहे आप दुनिया के किसी खिते में चले जाओ, हर खिते में कुत्ते बैठे हैं और वो लड़की को नोचने के लिए तैयार है, हर देश में। वो चाहे लंदन हो, चाहे स्पेन हो, चाहे इटली हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, मलेशिया हो, अमेरिका हो, ब्राजील हो, डजंट मैटर। दुनिया के हर देश में कुत्ते बैठे हैं औरत को नोचने के लिए। यू आर जस्ट टू यंग, यू हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। आपने एजुकेशन अभी पूरी नहीं की है, एजुकेशन पूरी करो, जॉब करो, दुनिया को सीखो समझो, उसके बाद कुछ बोलना। उतनी देर तक चुप करके जो कोई जो कह रहा है चुप करके सुनो और बस चुप करके बैठ जाओ। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? वो तो मैं समझी, लेकिन बस मैं बस यही बर्दाश्त करना नहीं है। कर There is- पा रही हूँ। कोई लेकिन नहीं है, बर्दाश्त कर सकती है, सब कोई बर्दाश्त कर सकता है। मैंने किया, सबने किया है। मेरे पास पाकिस्तान में इतने एक्स मुस्लिम्स हैं, वो बर्दाश्त करते हैं। आपकी नहीं आएंगे दुनिया में, बर्दाश्त नहीं कर सकती। 19 साल की उम्र है, क्या मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती आप? कोई अल्लाह को बड़ा कह रहा है तो उसकी वजह से आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पे सारे हिंदू बर्दाश्त करते हैं, जब अजानें निकलती हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। आप क्यों नहीं कर सकती? सब कर सकते हैं। दिस इज बुलशिट। मुझे इमोशनल डिलेमा और इमोशनल स्टुपिडिटी नहीं चाहिए। आप जितनी उम्र के मेरे बच्चे हैं, सो डोंट टेल मी दिस कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब बर्दाश्त हो सकता है। आपको अभी जज्बाती नहीं होना है, ठीक है ह्यूमैनिटी जी। आप पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ, हाँ, तो पढ़ाई पे ध्यान दो, रिलीजन पे ध्यान मत दो अभी। और इतना कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई करो और कंप्लीट करो, जॉब वॉब पे लगो, और उसके बाद मौका निकाल के वहां से किधर फॉरेन में किधर अप्लाई करो और निकलो वहां से। तब तक आपके अंदर हाँ, मेच्योरिटी बढ़ेगी, एज भी बढ़ जाएगी, और उसके बाद जैसे अपनी जिंदगी जीना है वैसे जियो। आप बैचलर्स करो, अपना बैचलर्स करो किसी अच्छे सब्जेक्ट में। वंस यू आर, आपने 2 साल अपने बैचलर्स के पूरे किए, तो फिर आपको हम कोशिश करेंगे, आपने अच्छे स्कोर्स ले रही हो, अच्छे ग्रेड्स ले रही हो, तो किसी ना किसी स्कॉलरशिप का हम आपको रास्ता बताएंगे। उसके थ्रू आप बाहर निकल जाओ स्कॉलरशिप पे। लंदन में आपको निकाल लेंगे, कनाडा में निकाल लेंगे, ब्राजील में निकाल लेंगे, ब्राजील सस्ता है, ठीक है। तो वहां पे आपको रास्ता बताएंगे, यार ये करो ये करो, अच्छा आपका इतना स्कोर आया है, ये आया वो आया, आपको बताएंगे यार ये वाली स्कॉलरशिप अप्लाई करो, ये चीज अप्लाई करो, देन यू कैन डू समथिंग। फिर आप कुछ कर सकती हैं। लेकिन ये जो इमोशनल डायलॉग्स है ना, ये आपकी उम्र के बच्चे बहुत खेलते हैं। डोंट हाँ, स्टॉप प्लेइंग जज्बाती दीज होते हैं डायलॉग्स। ना। हाँ, ये स्टॉप प्लेइंग दीज डायलॉग्स। अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, 110% अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो। अच्छे स्कोर्स लो, पहला साल और दूसरा साल बैचलर्स का कंप्लीट करो। दूसरे साल में आपको कहीं ना कहीं माइग्रेट करवाने के आपको मशवरे बता देंगे, लेकिन पहले बैचलर्स तक तो पहुंचो। अभी तो आप मेरे ख्याल में 10वीं या 11वीं में होंगी, तो यू आर नॉट इवन फिट टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आपकी बात कौन सुनेगा? 19 साल की लड़की की बात कौन सुनेगा? फिलहाल मैं 12th पास करने वाली हूँ। क्या पास करने वाली हूँ? 12th। 12th पास करने वाली हूँ 19 अभी तो साल में? बहुत टाइम है। कुछ भी नहीं है। तो अभी जब 12 पास करें, फिर उसको बैचलर्स में हिस्सा लें और 12th के अच्छे नंबर लें, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में हिस्सा लें, किसी अच्छी प्रॉपर एजुकेशन के अंदर, इंजीनियरिंग या कुछ ऐसी चीज के अंदर, मेडिकल के अंदर या कुछ ऐसे के अंदर अच्छे ग्रेड्स लें। वहां पे आपको फिर जो है ना माइग्रेशन बताएंगे किस तरीके से करनी है। सो स्लो एंड ग्रेजुअल, यू आर जस्ट टू यंग, ओके। और ठीक मैंने है पीछे भी बहुत सारा कुछ ह्यूमैनिटी बहुत जी। स्पीड में बोला है, उसको आप जो है ना यूट्यूब पे जाके रिवाइंड करके सुनिएगा जो कुछ मैंने बोला है। डोंट डू दैट, यू आर जस्ट टू यंग, ओके। कोई ठीक है बात नहीं, मैं ह्यूमैनिटी जी। आधी आधी अकल की नहीं हूँ, मैं समझी हूँ। नहीं, चलो, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत का अच्छी डिफरेंस है बात ना, है। लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से मैंने बोला था। चलिए, थैंक यू सो मच हेलो। ह्यूमैनिटी, अपना हाँ, ख्याल रखिएगा। नहीं, हाँ, और बहुत ख्याल मैं रखिएगा। और थोड़ी सी बात मैं कुछ कहना, मैं बोलो बोलो कंक्लूजन देना चाहती बोलो हूँ। मैं कहना बोलो। चाहती हूँ, जॉब करनी है, मतलब डॉक्टर इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, ये सब नहीं। मैं तो चाहती हूँ इन सब प्रोटेस्ट करने, इन सब में नहीं, लगी प्रोटेस्ट रही। प्रोटेस्ट कैसे कर सकती हैं आप? सिर्फ क्या आपकी प्रोटेस्ट? सोर्स क्या ऑफ इनकम प्रोटेस्ट क्या की है बात आपकी? कर रहे हैं? देखिए, नहीं नहीं पहली नहीं, बात पहली मैं बात, बताती किस हूँ। प्रोटेस्ट की बात कर रही है? किस प्रोटेस्ट की बात कर रिलीजन, रही है, वो भी तो समझना है। इस्लाम, नहीं, रिलीजन इस्लाम स्पेशली की इस्लाम। प्रोटेस्ट कैसे करेंगी आप जब आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है? नहीं और नहीं, आप ये तो मैं बांग्लादेश में है। आपसे सजेशन दे रही हूँ। तो वही तो मैं सजेशन दे रहा हूँ कि आपको पहले सोर्स नहीं ऑफ करना इनकम है अभी। चाहिए और फिर उसके बाद आपको काम करना है। मेरा मेजर काम तो, मेरा सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ और है। यूट्यूब से क्या मिलता है आपको? वैसे ही आपका हर हर एडवर्टाइजमेंट जो है वो तो लिमिटेड में चला जाता है, हर चैनल का।
तो बहन सबसे पहले अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, अपनी दुनिया में पहचान बनाएं। उसके बाद जो बाकी टाइम बचे, जॉब आप 8 घंटे करती हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है? अगर आप 8 घंटे जॉब करती हैं तो 8 घंटे सोए ना, 6 घंटे सोएं और 6 घंटे आप जो है ना अपना बाकी काम करें। तो आप कर सकती हैं, एवरी डे 6 आवर लगा सकती हैं। सो डोंट ट्राई टू थिंक इन दिस मैनर, फर्स्ट मेक योर लाइफ, अपनी जिंदगी बनाएं, उसके बाद कुछ और कीजिएगा। और एक्टिविज्म भी आपको अगर करना है तो प्रॉब्लम ये है कि आप बांग्लादेश में, दूसरा आपको बहुत पहले थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे रखते हैं इंटरनेट पे वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये आपका पैशन है एक्टिविज्म भी करने का, तो पहले 1-2 साल जाने दो, फिर छोटे छोटे वीडियोस बना के एक अपना एनोनिमस चैनल ओपन नहीं, करो, आप लोग एक क्या अलग कहना चाहते हैं? मैं एज के हिसाब से इमैच्योर हूँ या आपको क्या एज के लगता है? हिसाब से, आप एज के हिसाब से तो बहुत इमेच्योर हैं, अपनी एज दुनिया बड़ी करें। आपने भी जानी नहीं है। दुनिया नहीं, का आपको आप कुछ नहीं इंटेलिजेंट हो पता। सकती है, लेकिन आप, हाँ, दुनिया का नहीं पता। हम आपको इंटेलिजेंट, ये नहीं कह रहे हाँ, कि आप इंटेलिजेंट नहीं है। ग्रेड अच्छे ले लेने से आपको दुनिया की समझ नहीं आती है। जब दुनिया में जाएंगी तो आपको पता लगेगा दुनिया कितनी जालिम है, दुनिया इंतहाई वो जालिम है। एक्सपीरियंस से पता चलता है, वो एक्सपीरियंस से आता है। दुनिया में इतने समझ रही है वो आप? जो है वो क्या कहते हैं हाइनास बैठे हुए हैं जो हर लम्हे आपको नोचने के लिए तैयार है, हर लम्हे। उनको तो चाहिए आप जैसी कोई जवान लड़की नोचने के लिए। सो डोंट डू दिस, गेट योरसेल्फ इन अ बेटर प्लेस फर्स्ट, एजुकेशन वाइज, एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, देन डू समथिंग। आपको 24 साल से पहले कुछ नहीं करना, कोई एक्टिविज्म नहीं करना। अगर आप हमसे मशवरा लेने आई हैं, और मुझे लगता है कि इसलिए आप आई हैं, 24 ईयर वाली बर्थडे से पहले आपने कुछ नहीं करना है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन और अपने प्रोफेशनल करियर। करियर के ऊपर ध्यान दें। वंस आप 24 साल का आपका एज हो जाएगा, आपका बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप कोई चैनल खोलना चाहें और उसमें शॉर्ट वीडियो डालना चाहें तो जरूर डालना, हम आपके चैनल को यहां पे प्रमोट करेंगे। उससे पहले नहीं, उससे पहले सिर्फ ठीक और है सिर्फ अपनी ह्यूमैनिटी जी, एजुकेशन, अपनी डिग्री पे ध्यान दें। ठीक है ह्यूमैनिटी जी, हमने हमारा जो ओपिनियन है या एडवाइस है वो आपको दे दिया है। सजेशन है अब बिकॉज यू आर आपने टू यंग, अपने हिसाब से, हाँ, नहीं, हम आपको मतलब मैं सजेशन कहना ही दे रहे चाहती हैं। हूँ, हाँ, हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरी कन्फ्यूजन ये है कि ये सब करने के लिए एजुकेशन ज़रूरत है या बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ह्यूमैनिटी नहीं, ब ब बिल्कुल जरूरी है वो एजुकेशन। सब एजुकेशन भी समझने जरूरी है, ज़रूर एज भी जरूरी है। आपको बताया ना, एजुकेशन भी जरूरी है, एज भी अरे जरूरी है। जिंदगी जरूरी है बाबा, अरे बिटिया जिंदगी जरूरी है सबसे पहले। तुम सेफ जगह पे नहीं हो, क्यों नहीं समझ रहे आप? अभी नहीं करूँ, 5 जिंदगी साल के बगैर, बाद करूँगी, ये कह रही हूँ। हाँ, 5 साल बाद, हाँ, 24 की 5 होगी साल फिर बाद आना, करो। 24 की जब सेफ हो जाओगी जगह फिर पे जब आना, चले जाओगे तब करना। फिर आपको बताएंगे क्या करना है। अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ स्टडी करनी है। 5 साल बाद हमारे पास दोबारा आना, बताना कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या आप इस जगह पे हैं, इस जगह पे हैं, ये आपने करियर बनाया है, फिर आना, फिर आपको बताएंगे, फिर आपको बताएंगे, फिर आपको समझाएंगे। अभी आपने चुप कर जाना, कुछ नहीं किसी को बताना। ठीक है, देखो बहुत से बार ऐसा होता है ना ह्यूमैनिटी, कि आपको जवाब आपके हिसाब से नहीं मिलता है, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। आपने आके हमसे सजेशन पूछा, एडवाइस पूछा, जरूरी नहीं है ना कि हमारा एडवाइस आप जो सुनना चाह रही थी उस हिसाब से ही होगा, है ना? जी। हाँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रोने की क्या बात है यार इसमें। बिंदास रहो, पढ़ाई करो और अपना ये करियर फोकस करो, ये बाद में करना, अभी बहुत जिंदगी है तुम्हारी। हम बूढ़े हो चुके हैं, मतलब बुढ़ापा स्टार्ट हो चुका है हमारा, तुम तो जवान हो अभी, बहन, तो हम तुम्हारे आपकी पास उम्र बहुत टाइम है। से बहुत बड़े, बहुत बड़े हम आपकी उम्र से। आपको जो भी मशवरा देंगे वो अच्छा ही देंगे, आपकी आपके लिए अच्छा देंगे। हमें फायदा है अगर 10 और चैनल खुलेंगे, 100 और चैनल खुलेंगे, लेकिन आपके लिए नुकसान है। हम आपके लिए नुकसान नहीं होने दे सकते, ठीक है? फोकस ऑन योर स्टडीज। 10 दफा नहीं, मैंने 100 दफा कहूंगा, फोकस ऑन योर स्टडीज। क्यों? हाँ, हाँ। ठीक हो, ख्याल रखो अपना, रोने की जरूरत नहीं है भैया। और किसी माँ बाप से किसी को नहीं कहना अल्लाह खराब है, मोहम्मद खराब है, किसी माँ बाप से इस बारे में बात करनी नहीं है, वरना पता है क्या होगा, वो आपको कॉलेज नहीं जाने देंगे। माँ बाप से बात करनी नहीं है इस बारे में, चुप कर जाओ। दोबारा से सुन लो, गौर से, कान खोल के, माँ बाप के सामने कोई बात नहीं करनी, चुप करके कॉलेज जाओ, अच्छी बच्ची बन के। अगर
अगर अगर मैं कोई अगर नहीं है, जो आपको कहा है वो करो। नहीं 5 साल बाद की मैंने जब 5 साल बाद आओगे ना, यकीन मानो तुम्हें अभी तो ऑलरेडी बहुत सारा 5 कुछ साल पता होगा। बहुत टाइम है ना ह्यूमैनिटी। अभी तो आपके 5 साल बहुत होता है, तो 5 साल के बाद का अभी से सोच के मतलब नहीं है। अभी जो आपको जितना बताया गया है ना उस पर फोकस करो, और 5 साल के बाद जो है हो सकता है कि आपको हमारे पास आने की जरूरत ही ना पड़े। आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं। और लेट मी अगर नहीं एस्टैब्लिश समझ में आ रहा है 5 साल के बाद तो आ जाना आप, हम तब बता देंगे, लेट अगर मी तब तक मैं और जिंदा रहे तो। हाँ, लेट मी एस्टैब्लिश योर कैरियर फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स। सुनो, 1 साल अभी तुम्हें लगना है 12वीं करने में, उसके बाद तुमने अच्छी कॉलेज में दाखिला लेना है, तुमने ए ग्रेड लेने हैं हर सब्जेक्ट में, तुम्हारा सीजीपीए 3.7 से ऊपर होना चाहिए। तुम 1 साल के बाद, पहले साल यानी कि 2 सेमेस्टर पूरे करने के बाद तुमने इंटरनेशनल कॉलेजेस के ऊपर स्कॉलरशिप्स अप्लाई करनी है, देखनी है कि उनको कौन-कौन से कोर्सेज चाहिए। वो जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें तुमने वो वाले कोर्सेज की इलेक्टिव्स करनी है ताकि तुम स्कॉलरशिप में आ सको। तुम्हारा सीजीपीए 3.80 से ऊपर होना चाहिए। वो दूसरे साल के बाद तुमने अप्लाई करना है और तुमने अपने कॉलेज की अपनी डिग्री को मूव करना है इंटरनेशनली। देन 3rd ईयर या 4th ईयर में आप इंटरनेशनली मूव करोगे। 3 सेमेस्टर आपने इंटरनेशनल से करने हैं, आपको वो वाली डिग्री मिल जाएगी इंटरनेशनल वाली। उसमें अब आपका माँ बाप का पैसा भी नहीं जाएगा क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिल चुकी होगी। स्कॉलरशिप्स के लिए आपका डिफरेंट कंट्रीज हैं। जर्मनी इस वक्त आपको स्कॉलरशिप जो देता है उसमें सिर्फ रिहाइश है क्योंकि वहां पे पढ़ाई के पैसे ही नहीं है। नॉर्वे पढ़ाई के पैसे ही नहीं लेता। लेकिन अगर आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है और आपका सीजीपीए 3.9 से ऊपर होता है तो इवन आपको कनाडा और अमेरिका और लंदन की स्कॉलरशिप मिलेंगी जिसमें आपकी पढ़ाई की फीस भी वो देंगे और प्लस 4 घंटे डेली का आपको आरएशिप भी देंगे, रिसर्च असिस्टेंट। जब वो रिसर्च असिस्टेंट देंगे वो इतनी ज्यादा होगी कि आप वहां पे रिहाइश भी कर सकेंगी और वहां पे पढ़ाई भी कर सकेंगी। ये आपके अगले 5 साल का कैरियर प्लान है। अगर आप इस कैरियर प्लान पे चल गई, यूट्यूब में इस हिस्से को रिवाइंड करके सुनिएगा और देखिएगा 3 दफा, 10 दफा, 5 दफा, ये आपके अगले 5 साल का कैरियर प्लान है। वंस यू डू दिस, उसके बाद मेरे पास आना, डू दिस और फिर मेरे पास आना। एक मजे की क्वेश्चन है मेरे। अगर मैं इंडिया होती या नहीं, आपके इंडिया भी होती हैं आप, पाकिस्तान भी होती हैं आप, अमेरिका होती हैं आप, कनाडा होती हैं आप, लंदन होती हैं आप, सब जगह पे मेरा आपको यही मशवरा होता। आप दुनिया की किसी भी खिते में होती, मेरा आपको यही मशवरा होता कि एजुकेशन कंप्लीट करो, बैचलर्स करो, उसके बाद आना। आप लोग असल में ही सच्चे वॉरियर्स हो अपना जो बहुत बहुत ख्याल रखिए। जान के बाजी लेकर इस तरह एक मजहब को। और मैं बता देती हूँ मेरी अस्थमा भी है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है बात करने में। आपने पर्सनल डिटेल नहीं शेयर करना है। नहीं, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं रुक क्यों जाती हूँ, इसलिए कहा है। नहीं, दैट इज फाइन। लेकिन अभी आप कैसा है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है बताओगे तो कुछ पर्सनल डिटेल्स ज्यादा कर दोगे तो समझने के लिए लोगों को आसानी होती है कि मतलब ट्रैक किया जा सकता है। तो ह्यूमैनिटी जी आप अभी है ना यूट्यूब से देखिए, ठीक है, वीडियो, और हम कुछ मोमिन लोग से भी बात कर लेते हैं तब तक। अच्छा ठीक है। हाँ, और खुश रहो लाइफ में, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। लेकिन कभी भी लगता है कि कोई सजेशन लेनी हो या किसी बात पर बात करनी हो तो आपसे कांटेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया जा सकता। जुड़ मे बी जुड़ जाना, ऐसा कुछ स्ट्रीम ज्वाइन कर लेना, आप स्ट्रीम ज्वाइन कर लेना। नहीं, मैं सोचती हूँ ये आप लोगों के रिस्क है, ऐसा कुछ लगता है। कौन? नहीं मतलब हेलो, नहीं मतलब आप मैं रिस्क कहना है। चाहती हूँ ना, नहीं मैं भी हो सकती हूँ दुनिया में खुद बहन आप के। हमारी टेंशन ना लें, आप हमारी टेंशन ना लें, हमें पता है क्या रिस्क है। हमें आपकी टेंशन है, आप छोटी हैं, हमारी टेंशन को छोड़ दें, हमारे रिस्क को भी छोड़ दें और आप मैं कोशिश पूछ करें रही जो मैंने हूँ। आपको कहा वो करें। हमें है रिस्क, हमें पता है हमें रिस्क है, लेकिन आप अभी अपने आप को संभालें, ठीक है? यस। ओके, आप अपने आप को संभालें अभी और अपनी पढ़ाई और उस पर फोकस करें और जो मैंने बोला है उसको रिवाइंड करके सुने, जी। ठीक है? अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच ह्यूमैनिटी जी, अच्छा लगा आपसे बात करके।